त्रिलोक त्यागी जी मुरादाबाद में सर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कुछ रणनीति है? देखिए, अब अभी हम पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश में 18 मंडल है, 18 के 18 मंडल का सम्मेलन करेंगे। इसकी शुरुआत आज मुरादाबाद से हो रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं को अपनी मेंबर साजी मजबूत करें, संगठन मजबूत करें। क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, हम इतनी ताकत पार्टी को देना चाहते हैं कि 27 का जो चुनाव हो वो जयंत चौधरी के नेतृत्व में इतनी मजबूती से सरकार बने कि उनके बिना मदद के कोई सरकार लखनऊ में न बन पाए। और आपसे वादा करता हूं मैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे इस पूरे साल कि लोकदल आपको पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। हर जगह आपको लोकदल की धमक दिखाई देगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। 14 सितंबर में एक कार्यक्रम था जिसमें जो है राष्ट्रीय लोकदल का गाना बजता है और उसके बाद बीजेपी नेताओं की आपत्ति होती है, वो गाना रुकवाया जाता है। क्या कुछ संदेश दिया गया है? नहीं, वो बीजेपी नेताओं की आपत्ति नहीं थी, कुछ व्यापारी नेताओं की आपत्ति थी। हो सकता है वो भाजपा के नेताओं पर, वो व्यापारी लोग थे जो भाजपा को लेने देना नहीं है। तो उस गाने में चूंकि आरएलडी आई रहे तो कुछ लोगों को तरह जो होगा, तो उसमें तो आरएलडी तो आ ही रही है, आरएलडी तो आई है। फिर जयंत चौधरी पहुंच गए वहाँ, आज मैं यहाँ पहुंच गया, अनिल पहुंच गए, 25 तारीख को हम सहारनपुर जा रहे हैं, 26 को मैं बहराइच जा रहा हूँ। तो आरएलडी तो आ ही रही है, तो गाना बजा, आरएलडी आई रहे, सही बज रहा तो बजाएगा गाना, आरएलडी आई रहे। आपने भी कहा, अभी मुझसे कहा कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले तिलक जो है जयंत जी करेंगे, क्या कुछ कही? अरे जयंत चौधरी के बिना कोई सरकार ही नहीं बनेगी, मैं कह रहा हूँ। जिसके माथे पे जयंत चौधरी तिलक कर देंगे वही मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये 27 में होने वाला है। लोग जी आज आजम खान जेल से बाहर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पूरा प्रकरण अब देखिए, वो मेरे दोस्त हैं, लोकदल में वो और में 7 MLA लड़े थे। चौधरी चरण सिंह ने 80 में उन्हें टिकट दिया, मुझे भी दिया। 80 के जब वो चुनाव जीत के मैं हार गया, मुलायम सिंह हार गए, तो मुलायम सिंह जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, मुझको युवा लोकदल का प्रेसिडेंट बनाया। आजम खान हमारे साथ कमेटी में थे, हमारे दोस्त थे बहुत पुराने। अच्छी बात है, जेल से आए, उनका स्वागत है, जेल से बाहर आए, अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद लिखने पे एक FIR होती है, पूरे प्रदेश देखिए, आई लव मोहम्मद कोई गलत बात नहीं है। मोहम्मद साहब को तो मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पे करा हुआ FIR, मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्णा, आई लव यीशु मसीह को भी आई लव कह रहा हूँ। ये उन्होंने बिना उनकी परमिशन के रैली निकाली थी, उसका है। अब आई लव यू पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 27 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन कई नेताओं में जो है इस बात का डर है कि राष्ट्रीय लोकदल लगातार जो है मजबूत हो रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं। कहीं लोगों के अब पहले अलायंस नहीं था, इस बार अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, तो कितना जो है तुम्हारा लोगों के डर किस तरीके से दूर होगा? अब देखो, डर तो हमारे लोगों को भी होता है कि किसको टिकट मिल जाएगा। अब हमारे हिस्से में एक मंत्री आया तो अनिल को बना दिया, 9 में 9 MLA रहे, 8 रह गए। ऐसी कहीं सीट हमें मिल जाएगी तो दूसरे साथियों को होगा कि लोकदल को चलेगी। वो तो हमारी ताकत के ऊपर होगा। अगर हम अपनी ताकत बना लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और राजनीति में तो ये होता है, राजनीति में एक पार्टी में भी एक साथी का टिकट कट जाता है, दूसरे को मिल जाता है। गठबंधन में भी सीट हमें किसी को मिल जाती है। ये कोई नई बात नहीं, ये चलती है और इसमें सामान्य प्रक्रिया है। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ आज कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए? हाँ, हमने कार्यकर्ताओं का गाँव जाओ, छात्र नेताओं का कॉलेजों में जाओ, युवा नेताओं का नौजवानों में जाओ, सबको मैंने कहा सब जाओ, सब निकल पड़ो। और सबसे पहले गांव में जाओ तो दलित के घर जाओ, माइनॉरिटी के घर जाओ, उनके घर जाओ जिनके कोई घर नहीं जा रहा है, उनके पास जाओ, उनसे बात करो। चौधरी चरण सिंह जी ने यही मुझे सिखाया था। चौधरी साहब यही कहते थे कि गरीब के जाओ। चौधरी गांधी जी कहते थे अंतिम आदमी, चौधरी चरण सिंह कहते थे मामूली आदमी। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि मामूली आदमी की सेवा करो। और मामूली आदमी गांव में जो भी गरीब है उसका ये एकता यात्रा जो 10 तारीख से हम निकाल रहे हैं, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती से क्यों निकाल रहे हैं कि गांधी जी एकता के प्रतीक थे। हम माइनॉरिटी की, दलित की, अति पिछड़ों की, किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों को, सबको एक करना चाहते हैं। जयंत चौधरी चाहते हैं कि हम जातियों की, धर्मों की एकता करें, और उसी एकता के लिए हम एकता यात्रा निकाल रहे हैं। वही हमारा संदेश है। GST में बड़ा बदलाव हुआ है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि जब GST लागू की गई तो हमने इसका विरोध किया गया था। आज सरकार को ये लगा है कि GST में जो फेरबदल हुआ है, इस पर अब इस वक्त किसानों के साथ जो है तुम्हारा GST बहुत ज्यादा ली जा रही है, ट्रैक्टरों पर, अन्य सामानों में, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, किसानों का GST कम हुई है तो मैं तो स्वागत करूंगा। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो ट्रैक्टर भी चलाया। मैं वेलकम करता हूँ। मैं इस सरकार का इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि किसानों के उपकरणों पर GST कम हुई है, इसका बहुत बहुत स्वागत। और ये मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, और सब आज बाद में कह रहा हूँ
कि चौधरी चरण सिंह जी को इस सरकार ने भारत रत्न दिया। इस सरकार का पुनः स्वागत। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए था बहुत पहले, जिन सरकारों ने नहीं दिया उन्होंने गलती की। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया और आज किसानों पे जीएसटी कम की, इसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ बात करने के लिए त्रिलोक जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला।